हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात करी थी। जयराम ठाकुर ने कहा पिछली बार जितनी सीटें हमने जीती थी उससे कहीं ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। सुजाता जरा बताइए, क्योंकि आपने बातचीत भी की, जयराम ठाकुर कब निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं सूबे के और उनसे बड़ी इंस्पिरेशन और क्या होगी तमाम जनता के लिए कि तमाम जो लोग हैं वो भी जल्द से जल्द घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर इस माहौल, इस उत्सव में जो लोकतंत्र का उत्सव बताया जाता है उसमें अपनी जो भागीदारी है उसको निभाएं। कब तक निकलेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर बाद निकलेंगे, क्योंकि पहले से ही पता था कि क्योंकि 8 बजे वोटिंग शुरू होगी, 8 साढ़े 8 के बीच वो भी पहुंच जाएंगे। और रात को जैसा कि हमने बताया कि वो शाम तक अंधेरे तक कैंपेन कर रहे थे, फिर वो मंदिर गए थे कुल देवता के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो अब वो यहाँ से जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 8 बजे, उसके बाद वो यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा पोलिंग बूथ जो है वो यहाँ से दूर नहीं है। और आपने सुना बातचीत में साफ तौर पर कई मुद्दे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पिछली बार उन्हें सिर्फ अपनी चिंता थी कि उनकी जो सीट है वो कैसे बचे, वो कैसे जीते, क्योंकि वो सिर्फ एक विधायक के तौर पर लड़ रहे थे। लेकिन इस बार वो सीएम भी हैं, जो 5 साल उन्होंने कामकाज किया है उसके आधार पर वो वोट मांग रहे हैं और सीएम के प्रत्याशी भी हैं। इसलिए ये चुनाव पिछले साल से बिल्कुल बिल्कुल सुजाता हम आपके पास लौटेंगे। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं और आप बता रही हैं कि जयराम ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस बार के जो चुनाव है उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले एक प्रत्याशी के तौर पर वो वोट मांगने के लिए जाते थे, लेकिन इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो पूरे सूबे की जिम्मेदारी है, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। हम लौटेंगे सुजाता के पास, लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में 12 जिले, 68 विधानसभा सीटें, 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 55 लाख से ज्यादा जनता जो कि इन 412 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करने वाली है। आखिर क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के चुनाव और क्या रवायत बदलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान है। प्रदेश की कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए जनता अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए वोटिंग करेगी। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में लगी हुई आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। पहाड़ों की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, जिसके लिए कुल 412 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस, बीजेपी, आप के अलावा सीपीएम, बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने दम ठोक रखा है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसके लिए कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 7,235 ग्रामीण और 646 शहरी क्षेत्रों में है। इन चुनावों में कुल 55 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल 55,92,828 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में हैं, जिनमें से 28,54,945 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 27,37,845 महिला मतदाता हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग कराने के लिए राज्य में सीआरपीएफ की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। जयराम ठाकुर अपने 5 साल के कामकाज के दम पर जनता के दरबार में है, तो विपक्षी दल कांग्रेस भी अपना सरकार बदलने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किया है, जबकि कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने मैदान संभाला था। आपको बता दें कि 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में जनता ने कई उलटफेर किए थे। बीजेपी के नेता प्रेम कुमार धूमल को हार का सामना करना पड़ा था, तो कांग्रेस के तमाम मंत्रियों को भी मुंह की खानी पड़ी थी। उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दिग्गज नेताओं को जनता ने ठुकरा दिया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 21 सीटें हासिल की थी, जबकि अन्य के खाते में कुल 3 सीटें आई थी। हिमाचल प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना और सेब उत्पादक किसानों की समस्या बड़े मुद्दे हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और करप्शन भी अहम मुद्दे हैं। माना जा रहा है कि जनता इन्हीं मुद्दों के आधार पर अगली सरकार का चुनाव करेगी। हिमाचल प्रदेश में एक पिछले कई दशकों से हर चुनाव में सरकार बदलने की रवायत रही है। मतलब एक बार कांग्रेस तो अगली बार बीजेपी को जनता मौका देती रही है। किसी भी सरकार को हिमाचल की जनता लगातार 2 बार से मौका नहीं दे रही है, लेकिन इस रवायत को तोड़ने के लिए बीजेपी जी जान से कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी इस बार यूपी और उत्तराखंड में जिस तरह से उसकी सरकारें रिपीट हुई थी, उसी तर्ज पर हिमाचल में भी सरकार रिपीट करने का प्लान बना रखा है। जबकि कांग्रेस पूरी रवायत के आधार पर चुनाव लड़ रही है। अब जनता का फैसला क्या होगा, ये आज ईवीएम मशीनों में कैद हो जाएगा, जिसका खुलासा 8 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर आज जनता की बारी है। जनता अब से कुछ देर के बाद जब वोट डालना शुरू करेगी तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बिलासपुर से हमारी सहयोगी शिखा है, इसके अलावा मंडी से सुजाता है। शिखा की तरफ मूव करते हैं। शिखा, बताइए, चूंकि तस्वीर तो हम देखेंगे 8 बजे से जब लोग घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि पहाड़ी जो है राज्य है, इतना मौसम अनुकूल होता नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारियां जबरदस्त की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। क्या वहां से खबर निकलकर सामने आ रही है और जेपी नड्डा के बारे में क्या खबर मिल रही है वहां से? बिल्कुल विवेक, देखिए तैयारियां पूरी चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं और इसीलिए देखिए लोगों के कंफर्ट को देखते हुए 8 बजे का वक्त रखा गया है वोटिंग के लिए और तभी लोग घरों से बाहर निकलेंगे। सर्दी यहाँ पर काफ़ी है और इसीलिए देखिए धीरे धीरे जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जेपी नड्डा जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और हम उनके घर के बाहर हैं और आपको बता दें 10 बजे का वक्त है जब वो खुद भी 56 नंबर बूथ पर वोट डालने जाएंगे। देखिए हॉट सीट जो है रही हैं यहाँ पर, उनमें बिलासपुर सदर जो है वो भी बड़ी हॉट सीट है और इसीलिए देखिए उस पर उनकी साख खुद ही दांव पर लगी हुई है जेपी नड्डा, क्योंकि यहाँ से खुद वो 4 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में आप सोचिए खुद वो अपनी पार्टी के लिए जेपी नड्डा वोट मांग चुके हैं अपने कैंडिडेट के लिए। त्रिलोक जी को यहाँ से उतारा गया है और इसीलिए उनके लिए यहाँ पर वोट मांग चुके हैं। लेकिन आप समझिए कि इसीलिए क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ प्रचार यहाँ पर हुआ है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बस कुछ ही देर बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के लिए मतदान होगा। रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ये महा कवरेज लगातार जारी, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।